राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो सुजुकी ने एक अभी रिसेंटली एक एडवेंचर बाइक लॉन्च की है 250 सीसी में सेगमेंट कैटेगरी में। तो उसका हम थोड़ा सा आज एक रिव्यू देखते हैं और पता लगाते हैं कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। क्या वो बाइक रियली में वर्थ है बाइंग और क्या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। लेट्स जस्ट चेक इट आउट और देखते हैं वेदर एज अ पैकेज क्या सुजुकी SX 250 रियली मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ और नॉट। चलिए आइए। तो ये है सुजुकी SX 250 V-Strom सुजुकी की एक बड़ी ही फेमस ऑफ रोडिंग बाइक का नाम है, ब्रांडिंग है। और इसको ही इन्होंने एक 250 सीसी इंजन में स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है, देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। बट जाहिर सी बात है टॉल भी है उसी हिसाब से, बिकॉज इसकी जो प्रोफाइलिंग है बेसिकली इट्स फॉर एडवेंचर तो कहा गया है, बट इट्स नॉट प्रॉपरली एन एडवेंचर बाइक अगर मैं कहूँ तो। बट ओवरऑल लुक्स तो ऐसी देने की कोशिश ही की गई है ताकि एक एडवेंचर कम टूरर रहे। सो इफ़ यू लुक एट दिस डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लगता है काफ़ी। एक अगर हम कहें बिगिनर बाइक के तौर पे, एडवेंचर कम टूरर बाइक के तौर पे कहें तो इट्स अ फैंटास्टिक लेआउट। और जो डिज़ाइन जिस हिसाब से इन्होंने बनाया है, बाइक काफ़ी प्रीमियम फील करती है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाइट अच्छी है काफ़ी, जिस हिसाब से इसका ओवरऑल स्टैंड्स है और जो आपको ये पोस्चर राइडिंग पोस्चर देती है, उस हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड पैकेज ओवरऑल लुक्स वाइज अगर मैं कहूँ तो। बाकी अगर इफ़ वी मूव डाउन फर्दर क्लोज़र टू इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, तो 250 सीसी का इंजन है जो अगर आप देखें तो जिक्सर 250 से लिया गया है। इसकी अगर आप पेंट क्वालिटी देखें द फिनिश इट्स आई थिंक गोल्डन मेटेलिक ब्राउन समथिंग इंजन पे जो इन्होंने फिनिश दी गई है, इट लुक्स वेरी गुड। और ओवरऑल मैट का कलर यूज़ किया गया है, मैट कलर है ब्लैक ऑरेंज, 3 कलर्स आते हैं वैसे बेसिकली इसके अंदर। दिस इज़ एन ऑरेंज कलर, ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। एक येलो एंड फ्लोरोसेंट येलो और ब्लैक आता है। और जो तीसरा कलर है वो ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक। सो ओवरऑल बाइक जो है काफ़ी अच्छी है देखने में, काफ़ी किसी तरीके से भी चीप नहीं लगती है। जो इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट। अगर हम देख पाएँ तो फैंटास्टिकली पुट टुगेदर, सॉलिड फील है गाड़ी के अंदर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा राइड जो हाइट है, इसकी सीट हाइट है, वो बेसिकली थोड़ी सी हायर साइड पे है। तो जो लोग 5'7" या उससे नीचे हैं उनके लिए थोड़ा सा दोनों फुट को, अपने दोनों पैरों को नीचे रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ताकि वो बिकॉज ऑफ दैट हाइट। बट ओवरऑल इसमें एक सीट भी आती है, कस्टमाइज सीट आती है सुजुकी की तरफ से एज एन एसेसरी, जो यहाँ पे काफ़ी स्कूप्ड आउट होती है। तो वो थोड़ी सी राइड हाइट को कम कर देती है। अगर हम इंजन की बात करें तो 250 सीसी का इंजन है, फैंटास्टिक इंजन, स्मूथ इंजन है, वाइब्रेशन फ्री इंजन है और काफ़ी जिक्सर में भी आता है। तो इट्स अ वेरी नाइस इंजन। काफ़ी समय तक इट कैन मूव, इट कैन रन स्ट्रेस फ्री। ओवरऑल इसके अंदर कहते हैं सुजुकी ने काफ़ी MotoGP टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है इसके इंजन के अंदर। आपको दिखाता हूँ इसका ऑयल कूलर, ये इसका ऑयल कूलर है। और सुजुकी कहती है कि उन्होंने इसमें SOCS सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम इसको यूज़ किया है, जिससे कि वो जो ऑयल का सर्कुलेशन सिलेंडर के हेड के अराउंड होता है और उससे गाड़ी का इंजन काफ़ी समय तक एफिशिएंटली कूल होता रहता है, उसका हीट डिसिपेशन होता रहता है, तो इंजन स्ट्रेस फ्री रहता है और परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है, ये उनका कहना है। और साथ में इसमें MotoGP टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन्होंने इसके अंदर
इसकी जो पिस्टन्स हैं, इसके जो वॉल्व्स हैं, रॉकर स्प्रिंग्स हैं, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस कभी भी नीचे ना आए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे इंजन ड्यूरिंग द स्ट्रेस। तो ये इन्होंने कहा कि सुजुकी ने ये यूज़ किया है इसके अंदर 250 सीसी के अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम कहें तो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी जो इसके अंदर सुजुकी ने अपनी बड़ी बाइक्स की जो नॉलेज है, हायाबुसा कह लें या मोटो जीपी जो पिनेकल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स इन बाइक कहा जाता है, जैसे कि फार्मूला 1 होती है कार रेसेस में, उसी तरीके से मोटो जीपी बाइकिंग की टॉप मोस्ट पिनेकल स्पोर्ट्स है। और उसमें मोस्टली कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करती हैं और उनको फिर अपने रोड गोइंग कार्स में इस्तेमाल करती हैं या रोड गोइंग व्हीकल्स में यूज़ करती हैं। तो बात करें हम इसके फ्रंट व्हील की, तो फ्रंट व्हील इज़ अराउंड 19 इंचेस एंड काफ़ी बड़ा व्हील है। सस्पेंशन ट्रैवल उतनी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इस सस्पेंशन को चेंज नहीं किया गया, रोड गोइंग जो जिक्सर 250 है उसी की तरीके से इसको रखा गया है। सिंगल डिस्क ब्रेक्स, डुअल चैनल ABS। अगर हम देखें इसमें नीचे अगर हम बात करते हैं तो बैश प्लेट दी गई है, रॉक सॉलिड लोहे की है। सिंगल ट्यूब डाउन फ्रेम है, चैसी है इसका। और पीछे वाला टायर 17 इंचेस है। साइज़ ऑब्वियसली काफ़ी थिक है, देखने में काफ़ी ब्रॉड लगता है। ग्रूव पैटर्न इसका ऑफ रोडिंग के लिए है। मिक्स टायर्स हैं, मिक्स यूज़ टायर्स हैं रोड पे, और ऑफ रोडिंग के लिए आप माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और जिस हिसाब से ये इसकी अगर मैं कहूँ तो आपका जो साइलेंसर है ट्विन एग्जॉस्ट लगता है, सिंगल पाइप से आकर के इट जस्ट मूव्स टू एग्जॉस्ट। बट इसका एक डिज़ाइन फ्लॉ है। इसका डिज़ाइन फ्लॉ ये है कि जब आप पैर रखते हो तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कॉन्स्टेंटली स्क्रैच होता रहता है। तो इस डिज़ाइन में ये परेशानी है, तो आप कि जो पिलियन राइडर है वो यहाँ पे स्क्रैच कंटिन्यूसली आप देखते रहोगे, आपको थोड़े समय बाद देखने को मिलेंगे। मैंने इस पर एक फ़िल्म चढ़ाई हुई है, एक विनाइल रैप किया हुआ है ताकि ये स्क्रैचेस इसके एक्चुअल प्लास्टिक पार्ट जो ये ब्लैक में है इस पर ना आए। सिमिलरली अगर हम बात करें तो रबर पैक्स हैं, आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर्ली हटा सकते हैं। बट वैसे अगर आप यहाँ पैर रखते हैं तो यहाँ पे आपका जो सोल होती है वो टच होती रहती है, तो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ से कलर निकलने लग जाएगा। तो एक छोटा सा ये इरिटेंट है। आई थिंक सुजुकी को इसके एग्जॉस्ट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर सकते हैं और करना चाहिए रादर। और जिस हिसाब से अगर आप देख पा रहे होगे इसकी टेल लाइट में आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा। टेल लाइट LED, प्रॉपर LED टेल लाइट है इसकी। नॉर्मल ब्लिंकर्स हैं, LED ब्लिंकर्स नहीं है जो आजकल आते हैं मोस्टली और आने भी चाहिए, जैसे हर बाइक में आजकल अवेलेबल है। ये इसका स्पीडोमीटर है। आई थिंक ये जो स्पीडोमीटर अगर आप देखेंगे तो ये मोस्टली कॉमन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एंटॉर्क में, TVS के एंटॉर्क में आता है, ऑलमोस्ट उसी तरह का डिज़ाइन है। और आगे वाली इसकी जो लाइट्स हैं, वो जो हेडलाइट है दैट इज़ ऑल्सो एन LED। आप देख पा रहे होंगे। आपको इसको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ मैं। हाई बीम पे स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को, क्लच दबानी पड़ेगी आपको और उसके बाद आई थिंक ये बाइक स्टार्ट होगी। मैं इसको न्यूट्रल में कर देता हूँ। बाइक स्टार्ट हो गई और इसकी हाई बीम ऑन कर देते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। फैंटास्टिक, काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका। ये इसकी शील्ड है, विंड स्क्रीन अच्छा प्रोटेक्शन देती है। अगर आप टूरिंग करते हैं तो इट गिव्स यू नाइस प्रोटेक्शन। इसमें फर्दर एसेसरीज़ भी आती हैं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और प्रोटेक्शन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। टिपिकल स्विच गियर, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, पास स्विच अगर हम कहें तो, और ये इंजन किल स्विच, स्टार्टर, मास्टर सिलेंडर। आई थिंक बाकी सब तो स्टैंडर्ड है प्रेटी। बट ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, जिस हिसाब से इस चीज़ को पुट किया गया है, जिस हिसाब से इसको असेंबल किया गया है, आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये मैट का प्लास्टिक का पार्ट है इसके अंदर। 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। स्टेप सीट है, सेपरेट सीट है।
दिस इज़ रियली गुड। और आई मीन काफ़ी अच्छा कुशन है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप देखो तो लॉन्ग राइड्स पे आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें कहीं थकान नहीं होगी। इसका पोस्चर भी बड़ा अपराइट है। ये रैक है इसका पीछे। इस पे आप अपना गोल बॉक्स कह सकते हो या कोई ट्रैवलिंग बॉक्स है, उसको आप माउंट कर सकते हो। इसको इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से सारी गार्ड दिया हुआ है। आई मीन बड़ा ऑड लगता है इस तरीके की बाइक पे अगर हम कहें तो सारी गार्ड का होना। और बाकी जो स्टैंडर्ड होता है आजकल आप देखें सिंगल शॉक एब्जॉर्बर है इसमें रियर में, और काफ़ी अच्छा है। और ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ दी हुई है इन्होंने, ये 12 वोल्ट का चार्जर है। आप ऑन द मूव आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, तो ये टेंशन नहीं है आपको कि बैटरी इसकी डेड हो जाएगी फ़ोन की, या आपको मैप्स नहीं चला पाओगे। आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ नाइस वन। अब मैं आप लोगों को इसको बैठ के दिखाता हूँ कि हाउ डू आई रीच। मेरी हाइट 5'10" के आसपास है, तो आप देख के अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि किस हिसाब से मेरे लेग्स कैसे रीच करते हैं। तो यू विल गेट एन आइडिया, और आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस बाइक। ओवरऑल रोड प्रेजेंस, स्ट्रीट प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। आई मीन आप ऐसा लगता है कि यू आर सिटिंग वेरी हाई। आई मीन कमांडिंग फील आती है बैठ करके, तो इट लुक्स रियली नाइस। तो दिखाता हूँ मैं आपको बैठ करके इस पर हाउ डज़ इट लुक लाइक। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैं 5'10", 5'11", बट अगर आप देखो तो मेरे टोज जो है ऑलमोस्ट टिप्टो हो रहा है, क्योंकि राइड क्वालिटी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है इसकी। और अगर वैसे अगर आप एक पैर अगर अपना लिफ्ट करके रखते हो और दूसरे पैर से सपोर्ट करते हो, आई थिंक इट कैन स्टिल रियली वर्क आउट रियली वेल। ओवरऑल पोस्चर सीधा है, आपके बैक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप कमर दर्द नहीं करेगी आपकी लॉन्ग राइड्स पे भी। और आई थिंक आपके शोल्डर्स, आपके रिस्ट काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि इसका पोस्चर इतना अच्छा है कि आप चाहे सिटी में चलाएं इसको, या आप इसको हाईवे पे लॉन्ग टूर्स के लिए चलाएं, तो इट विल स्टिल रियली बी वेरी कंफर्टेबल। इधर भी ये देखिए दोनों मैंने पैर अपने रखे हुए हैं, तो यू कैन सी टिप्टो हो रहा है। बट आई थिंक जैसे मैंने बताया, सीट की जो एसेसरी आती है उसको अगर लगा लें तो इट कैन बी रियली कंफर्टेबल। चलो फिर मैं आपको थोड़ा सा राइड करके दिखाता हूँ हाउ डज इट फील लाइक चलाने के लिए। या सो ओवरऑल बाइक एक अच्छी बाइक है, एक अच्छी बिगिनर बाइक है एडवेंचर के लिए। ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है उतनी अच्छी, बट क्योंकि ऑफ रोडिंग इसका प्रॉपर नेचर नहीं है। बट अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं और आपका बजट 2 से 2.5 लाख के बीच में या उससे नीचे है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बाइक वन कैन हैव। और या 6 स्पीड का गियर बॉक्स है इसके अंदर। टॉप स्पीड जो मैंने अभी तक ट्राई की है इट्स अराउंड 125 to 130 किलोमीटर्स पर आवर। 250 cc का इंजन है, 26.24 PS की पावर जनरेट करता है, 22 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। आई थिंक कंसिस्टेंटली इट शुड हैव बीन एबल टू रीच 150 एटलीस्ट होनी चाहिए थी टॉप स्पीड, बट ठीक है 125-130 के बीच में है। और अगर कंसिस्टेंटली आप इसको पूरे दिन भर चलाएं तो ये जो है आपको कम से कम एटलीस्ट कोई ट्रबल नहीं देगी। और ये आई थिंक इट्स अ डिसेंट पैकेज, बट मुझे लगता है इसका एक टेस्ट करना ज़रूरी है कि इसके इंजन में कितनी व्हाट यू कॉल रिलायबिलिटी है। इस चीज़ को देखने के लिए सुजुकी की टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है।
आई थिंक जल्दी ही एक टेस्ट करूँगा मैं, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इसको नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर्स एटलीस्ट 100 एंड अबव 110 120 की स्पीड पे 200 किलोमीटर्स तक नॉन स्टॉप चलाऊँ और देखता हूँ कि इंजन हाउ डज़ इट परफॉर्म, कहीं कोई इशू तो नहीं आता। बाइक अभी नई है, ज़्यादा नहीं चली है। अगर मैं आपको दिखाऊँ उसका स्पीडोमीटर तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से चली होगी ऑलमोस्ट 621 किलोमीटर्स। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 621 किलोमीटर्स चली है। ठीक है, ब्लूटूथ है इसके अंदर, ब्लूटूथ नेविगेशन है, आप ब्लूटूथ अपने फ़ोन से पेयर कर सकते हो, वहाँ पे दिखा सकता है ये। बट आई थिंक इसका एक एंड्योरेंस टेस्ट करना ज़रूरी है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ जल्दी ही। एटलीस्ट 200 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप जैसे मैंने बताया, कोशिश करूँगा इसको ड्राइव करने की 110 120 की स्पीड कंसिस्टेंट मेंटेन करते हुए, और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। हालांकि मुझे कोई डाउट नहीं है, बट इस तरह का एक टेस्ट करना ज़रूरी है, जस्ट टू सी कि इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है इसका। तो आज के लिए आई थिंक इतना इंट्रो या इतना डेमो या इतना वॉक अराउंड इस बाइक के लिए सही है। स्लोली आई ट्राई टू ट्रैवल मोर ऑन दिस बाइक और उसके बाद आप लोगों से कनेक्ट करते रहूँगा एंड देखते रहेंगे हाउ इज़ द जर्नी गोइंग फॉरवर्ड। So thank you so much guys, अच्छा लगा just let me know I mean how was this, क्योंकि I mean मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं ब्लॉग्स बनाने का या इस तरीके की वीडियोस बनाने का, तो जस्ट आई एम ट्राइंग इट आउट। धीरे धीरे समय के साथ आई थिंक आई विल इम्प्रूव। हो सकता है आप लोगों के सजेशंस कुछ हों जो बेटर कर सकते हो इस एक्सपीरियंस को मेरे, या इस मेरी इस वीडियो बनाने को इसको बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राम राम, बाय बाय।